अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो ब्रीडिंग फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसको आप फरवरी, मार्च और अप्रैल में अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके बर्ड्स की हर मटकी में 5-5, 6-6 अंडे और बच्चे होंगे। क्योंकि इससे पहले मैं ब्रीडिंग फार्मूले की काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, लेकिन वो सर्दियों के हिसाब से थे। लेकिन इस मौसम में ये ब्रीडिंग फार्मूला आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इससे आपके बर्ड्स में एनर्जी आएगी, आपके बर्ड में जिस चीज़ की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी और आपके बर्ड्स बहुत जल्दी मीटिंग करेंगे और एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर फीमेल अंडे लगाना शुरू कर देगी और अंडों की तादाद मैक्सिमम होगी, यानी कि हर क्लच में 6 से 7 अंडे लाजमी होंगे और हर अंडे से बच्चा भी निकलेगा। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो जब कभी एक नया शौकीन अपने घर पर बर्ड्स रखता है तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उसके बर्ड्स ब्रीडिंग करें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तो ये ब्रीडिंग फार्मूला आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इसके बनाने के लिए जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है आप उनके नाम नोट कर लें ताकि बनाते वक्त आपको आसानी हो। नंबर 1 पर आपको चाहिए एक अंडा। अगर आपको देसी मुर्गी का अंडा मिल जाए तो वो काफ़ी बेस्ट है, वरना आम जो नॉर्मल फार्मी अंडा होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी अंडे का फ़ायदा ज़्यादा है। इसके बाद आपको दूसरे नंबर पर जो चीज़ चाहिए उसको हम कहते हैं ब्रेड, या आप केक रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से जो भी चीज़ आपके घर पर अवेलेबल हो आप उसको ले लें। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए कटल फिश बोन, यानी कि समुद्री जाग। ये हमारे बर्ड्स की कैल्शियम की कमी को पूरा करेगी। और चौथी जो चीज़ है वो है इम्यून कैप्सूल। आपने 400 mg वाला एक इम्यून कैप्सूल ले लेना है। इसके बाद हमारी पाँचवीं और आखिरी चीज़ वो है तिल का तेल। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के बाद बात कर लेते हैं कि आपने किस तरह से ये ब्रीडिंग फार्मूला बनाना है और किस तरह से अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है। तो सबसे पहले आपने एक अंडा ले लेना है, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था। आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरह हार्ड बॉईल करना है, यानी कि 5 से 6 मिनट तक आपने इसको बॉईल करना है ताकि अंडा अच्छी तरह सख्त हो जाए। इसके बाद आपने अंडे का छिलका अच्छी तरह उतार लेना है और इसको बिल्कुल अच्छी तरह मैश कर लेना है और इसके अंदर जो ब्रेड थी वो शामिल कर लेनी है। अगर आप केक रस का इस्तेमाल करते हैं तो केक रस का पाउडर बना लें और इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद जो अंडे का छिलका आपके पास बच जाएगा आप उसका भी पाउडर बना के इसके अंदर डाल दें ताकि हमारे बर्ड्स को नेचुरल कैल्शियम मिले। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच तिल का तेल डाल देना है, जो कि हमारे बर्ड्स को हीट पर लाएगा और मेल और फीमेल जल्दी मेटिंग करेंगे। और जो सबसे लास्ट पे इम्यून कैप्सूल बच गया, आपने इसके अंदर एक 400 mg वाला इम्यून कैप्सूल डाल लेना है, यानी कि जो उसका लिक्विड होता है। इसके अंदर विटामिन के होता है जो कि हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग के हार्मोन्स को डेवलप करता है और हमारे बर्ड जल्दी ब्रीडिंग पर आते हैं। तो यहाँ तक आपका ये ब्रीडिंग फार्मूला तैयार हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं किस तरह से आप ये ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और जो मैंने आपको कटल फिश बोन बताई थी उसको आपने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना, आपने उसका छोटा सा टुकड़ा केज में लटका देना है। इससे हमारे बर्ड्स की कैल्शियम की कमी पूरी होगी और फीमेल 6 से 7 अंडे देगी। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से आप ये ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि किस किस्म के बर्ड्स को आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो हमेशा की तरह आपने उन बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना है जो कि मेल फीमेल कन्फर्म हो और उनकी एज ब्रीडिंग के काबिल हो। अगर आप कम उम्र के बर्ड्स को ये इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके बर्ड्स को नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आपके बर्ड्स ब्रीडिंग भी नहीं करेंगे। इसलिए आप एक एडल्ट बर्ड का इस्तेमाल करें जिससे आपने ब्रीडिंग लेनी है और आपने बाकी 1-2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपके बर्ड्स का पेयर भी लग जाए। आपने उनको मटकी और बॉक्स भी प्रोवाइड करना है और केज को आपने जगह से नहीं लाना। इसके अलावा अगर मेरे बर्ड्स को आप प्राइवेसी देते रहेंगे तो आपके बर्ड्स की बॉन्डिंग अच्छी होगी और जब ये ब्रीडिंग फार्मूला अपने बर्ड्स को आप इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके बर्ड ज़्यादा अंडे देंगे और ज़्यादा बच्चे निकलेंगे। तो ये ब्रीडिंग फार्मूला अपने बर्ड्स को आपने हफ्ते में एक ही दिन इस्तेमाल करवाना है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप संडे के दिन अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाया करें, क्योंकि संडे के दिन सब फ्री होते हैं। तो आपने ये सुबह मॉर्निंग में अपने बर्ड्स को देना है, दाना आपने रात को निकाल देना है और सुबह सुबह अपने बर्ड्स को जब आप ये वाली फूड देंगे तो जब आपके बर्ड्स खाएंगे तो उनकी हर किस्म की कमी पूरी होगी, आपके बर्ड्स को काफ़ी एनर्जी मिलेगी और आपके बर्ड जल्दी मेटिंग करेंगे। तो ये मेरा आजमाया हुआ ब्रीडिंग फार्मूला ये सब बर्ड्स के ऊपर असर करता है, चाहे आपके पास बजीज हैं, लव बर्ड्स हैं, कॉकटेल है, यहाँ तक कि आप बड़े बर्ड्स को भी इस्तेमाल करवाएंगे तो उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके पास बजीज पैरेट्स है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इनकी ब्रीडिंग टिप्स वाली वीडियो लाजमी देखें, तभी आपके पास एक काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हो सकती है। तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी लव बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो राइट वाली वीडियो आपके बड़े काम की है और दरमियान वाले बटन से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। और हाँ, कमेंट जरूर करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।